करने जा रहे हैं 30 का ए पार्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो। हमें एक रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक्स रैंडम वेरिएबल है, पी एक्स उसकी प्रोबेबिलिटी है। हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें यहाँ पे इक्वल नहीं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे। अब दूसरा पूछा हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी व्हेन एक्स की वैल्यू 1 की इक्वल है, 1 से बड़ी हो 3 से छोटी हो। ये हमसे पूछा है। थर्ड हमसे पूछा है इसका एक्सपेक्टेशन बताना या मीन बताना। ठीक है, देखो पहला पार्ट इसका सिंपल है कि जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे, इसमें आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है, इसका सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो चेक कर लो इसका कि यहाँ निकल के आपको बाहर आ जाएगा। तो k/2 ये होगा k/3 और k/6 इक्वल टू कितना हमारे पास आएगा 1। अब यहाँ देखो एलसीएम कितना हमारे पास आएगा 6। 2 से इसका इसमें डिवाइड करो कितना आएगा 3k हो जाएगा। 3 से इसमें करो तो 2k हो जाएगा और 6 का यहाँ पे होगा k हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा 2 2 3 5 1 6 हो जाएगा। 6/6 k हो जाएगा 1। तो 1 से 6 से कट जाएगा तो k इक्वल टू आएगा 1। तो k हमारे पास 1 आ गया। सेकंड पार्ट, तो क्वेश्चन में सेकंड पार्ट हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। जब p की वैल्यू बतानी है, जब रैंडम वेरिएबल हमारा क्या हो, 1 की इक्वल हो या 3 से क्या हो छोटा, 1 की इक्वल या 1 से बड़ा हो और फिर 3 से छोटा हो। तब तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ हमारा x की वैल्यू 1 हो सकती है और x की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है, बट 3 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अच्छा 1 पे चलोगे तो कितना आपको मिलेगा, 1 के नीचे क्या लिखा है k/2, तो आपका k/2 हो जाएगा। और 3 के नीचे कितना आपके पास आएगा, सॉरी 1 के नीचे k/2 हो गया। 2 के नीचे कितना आएगा k/3 आएगा। अच्छा यहाँ पे एलसीएम तो कितना आएगा, एलसीएम बनेगा इसका 6, ये बनेगा 3k, ये बनेगा 2k, इसको मिला दो आपको कितना आएगा, ये आएगा 5k/ कितना आएगा 6। सिंस k आपने निकाला हुआ 1, तो k आपके पास 1 है तो 1 पुट कर दो यहाँ से, k यहाँ पर रख दो 1 रखो यहाँ, तो क्या 5 × 1/6 इसका आंसर आएगा 5/6। 2 पार्ट हमारे पास आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट दो हमारे पास क्या पूछा है कि एक्सपेक्टेशन क्या इसका होगा। तो एक्सपेक्टेशन बहुत आसान पार्ट है, इसमें देखो क्या करना है, एक्सपेक्टेशन में क्या करना है, या मीन जिसे हम बोलते हैं, मीन का जो फार्मूला होता है सिग्मा xi × pi। ठीक है, ये क्या चीज़ है, इसमें करते क्या है कि हम इसमें इसका प्रोडक्ट करके सम करना होता है। तो 1 × k/2 पहले में होगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 2 × k/3, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा 3 × k/6। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो कितना हमारे पास आएगा, अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो हमारे पास नीचे कितना k/2 आएगा और ये कितना आएगा 2k/3 आएगा और ये कितना आएगा 3 से काटो 3 2 6, तो k/ कितना आएगा 2। और देखो एलसीएम लगा लो, एलसीएम लगाओ तो आपके नीचे कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 3k, यहाँ 3 से डिवाइड होता है 2 बार तो कितना आएगा 4k, यहाँ डिवाइड होता है 3 तो यहाँ पे कितना आएगा 3k। तो 3 और 4 7 और 3 कितना होगा 10, तो होगा कितना होगा 10k/ कितना आएगा 6। और k बोलो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन हमने निकाला हुआ है कितना है 1, तो k 1 पुट कर दो तो कितना आएगा 10 × 1/ कितना आएगा 6। सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास यहाँ पे आएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ नीचे आएगा 3, तो आंसर कितना आएगा 5/3। तो एक्सपेक्टेशन हमारे पास 5 कितना आएगी 3 बस। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट। देखो हमारे पास क्या बोला है, ये सवाल बढ़िया है, ध्यान सुनना। बोला है A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू 1/4 एंड P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, A बार इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/6। तो फाइंड द P ऑफ A एंड P ऑफ B। तो यह सवाल अच्छा है, तो उसमें कैसे करना होगा। तो पहली बात जिसको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है क्या। जैसे हमारे पास बोले यहाँ पे कि बोला है कि A एंड B, अगर A एंड B इंडिपेंडेंट है तो उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है पहली बात कि इसमें कि इसका अगर आप इंटरसेक्शन लोगे ना, वो हमारा क्या होगा, वो होगा P ऑफ A, इसी कंडीशन होती है। अच्छा ये बार हो, 1 पर बार हो, 2 पर बार हो या दोनों पे बार हो, सब पे लग ये चलता है। इस पे बार हो तो यहाँ बार आ जाएगा, यहाँ दोनों पे बार होगा तो यहाँ पे लग जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा सर। अब यहाँ तो हमारे पास क्या बोला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B पर बार ना। आप दो कैसे करना है, यहाँ पे खुलेगा, कैसे खुलेगा, तो होगा P ऑफ A × P ऑफ B पर बार हो जाएगा। पहली बात तो हमारा ये होगा। और रही बात इसका मतलब, अच्छा इससे देखो और क्या जानकारी निकल सकती है, और हमने सोचा और क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि काम करो P ऑफ इसका, देखो इसका आप क्या कर सकते हो, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ A पर बार, A बार है A पर बार और B, तो यहाँ क्या होगा A पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A पर ना A का कॉम्प्लीमेंट × P ऑफ B, ऐसे हमारे पास हो सकता है। ये भी ऐसे हो गया, तब लिख लिया हमने। अब इसका हमने क्या करना है,
अब देखो सवाल में हमारे पास क्वेश्चन में इन सब की वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू हमें दिया पता सवाल में, इसकी वैल्यू दिया हमारे पास 1/4 दिया और इसकी वैल्यू कितनी दी है 1/6। अच्छा सर हमारे पास ये दिया हुआ, अब इसे आपको सॉल्व करके एक रिजल्ट तक पहुंचना है। जैसे आप आंसर पी ऑफ ए और पी ऑफ बी आपको फाइंड करना है। तो हमने कहा काम करते हैं, जो मुझे फाइंड करना उसमें लेट कर लेता हूँ। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर मैं मान लूँ एक्स, क्या मान लेता हूँ एक्स, तो आपको पता है कि इवेंट का होना और इवेंट का ना होने का सम कितना होता है 1। इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे रखूँ 1 तो ये कितना होगा, एक्स रखूँ तो कितना आएगा, पी ऑफ ए बार कितना होगा 1, इधर जाएगा तो पी ऑफ ए बार इज नथिंग बट क्या होगा 1 माइनस एक्स, सबको पता है ना। सिमिलरली अगर मैं इसे बोलूँ बी को भी लेट कर लो, क्यों, क्योंकि आगे हेल्प करेगा। सिमिलरली अगर मैं बी को बोलूँ पी ऑफ बी, अगर मैं वाई करता हूँ तो पी ऑफ बी बार बोलो कितना आएगा, तब बोलोगे कि ये सर हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा 1 माइनस क्या आएगा वाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देते हैं। तो पहले वाले केस में पुट करो, यहाँ पे आप पुट करो तो कितना बनेगा एक्स ना, और बार में कितना आएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसमें हम पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स, और वाई वाले में कितना हमारे पास आएगा, ये वाई हो जाएगा। इसमें बार है तो 1 माइनस कर लेंगे, इसे बार नहीं तो वाई लिखेंगे, 1/6 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब कुछ ऐसा जुगाड़ लाओ जिससे आप एलिमिनेट कर पाओ, या तो एक्स या तो वाई किसी को एलिमिनेट करो। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ पे एलिमिनेट करने का प्रयास करें। तो मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, देखो फ्रॉम फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, जो इक्वेशन दिया इसके वो आप इधर नीचे ले जाओ। तो क्या आपके पास आएगा, एक्स निकल कितना आएगा, एक्स निकल के आएगा 4 ब्रैकेट में 1 माइनस वाई, सही है। अच्छा इसको अब सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आपको आएगा, यहाँ पे आएगा 1/4 माइनस 4y। अब इसे पुट कहाँ कर दो, सेकंड में। तो इसे पुट करते हैं फ्रॉम सेकंड। देखो सेकंड में क्या करेंगे, हमारे पास ये लिखा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस जहाँ एक्स है उसकी जगह पे ये लगा दो, तो कितना आएगा 1 ब्रैकेट में आएगा 4 माइनस 4y आएगा, और इंटू कितना आएगा y इज इक्वल टू कितना आएगा 1/6। अब इसको मैं नीचे 1 ब्रैकेट लगा लो, इसको एलसीएम से सेट करो तो कितना है, देखो नीचे 1 कर लोगे आप, चाहो तो ऐसे ही कर डायरेक्ट कर लो 1 करके। यहाँ पे 4 माइनस 4y होगा, इसको इधर भेजोगे तो 4 माइनस 4y होगा, इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, ये होगा y इज इक्वल टू 1/6। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास वो निकल के आएगा, यहाँ सॉल्व किया तो हमारे पास निकल के यहाँ से आएगा, ये आएगा 4 में से 1 निकल जाएगा तो कितना आएगा 3, तो 3 माइनस 4y होगा। अच्छा सर नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 4 माइनस 4y, ठीक है, इंटू कितना आएगा y इज इक्वल टू 1/6। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और इसको इधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 3 माइनस, देखो 3 के पास जाएगा y तो क्या होगा 3y, और 4 के पास जाएगा तो क्या होगा 4y स्क्वायर। नीचे यहाँ पे देखो कितना आएगा 4 माइनस 4y आएगा, इधर आएगा 1/6। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ देखो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6 चला जाएगा इस साइड, इधर कितना आएगा 3 माइनस y माइनस 4y का होल स्क्वायर, इधर आएगा, इधर 1 मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 माइनस कितना आएगा 4y। इसको सॉल्व करो तो आपके पास कितना आएगा 18y आएगा, इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 24y स्क्वायर आएगा, ये हमारे पास होगा, यहाँ पर होगा 4 माइनस 4y। ठीक है, अब क्या करना है सर, इसको इधर भेज दो इसके पास, इसको इस साइड भेज दो, तो बोलो हमारे पास कितना आएगा, तो ये होगा 0। अच्छा सर ये जब 24 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 24y होगा। अच्छा ये माइनस 4y है, तो माइनस 4y के पास जब जाएगा 18y तो कितना होगा, जुड़ जाएगा, तो -22y हो जाएगा। अच्छा ये प्लस क्या आएगा 4 आएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये देखो क्वांटिटी निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है यहाँ से देखो, तो हमारे पास निकल के हमारे पास आया कि 24y स्क्वायर, ये कितना होगा -22y प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। अगर तुम यहाँ देखो थोड़ा चालाकी से कॉमन कुछ लो तो कॉमन शायद मिल जाएगा, शायद मुझे 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से कॉमन लूँगा तो 12y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस 2 किधर भेज देंगे हम, तो चला जाएगा तो बनेगा 12y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 24 इसके पहाड़ा में आता है कि जोड़ने पे 11 आ जाए, तो 8 तरीके 24, तो ये बनेगा 8y माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। अब यहाँ सॉल्व करो तो कितना आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा तो 4y कॉमन आएगा, यहाँ से कितना आएगा 4 3 जा 12, यहाँ आएगा 4 2 जा 8, यहाँ पे -1 कॉमन ले तो कितना आएगा 3y माइनस 2 ब्रैकेट में आएगा 0। ये सेम है, तो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर 4y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ऐसे सिंप्लीफाई करो तो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4। सही है। अच्छा हमारे पास तो अब यहाँ तो हो गया,
अब हमें क्या करना है यहाँ से कि अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, मतलब मेरे पास y की वैल्यू कितनी है, एक तो आई कितनी 2/3 आई है, और y की वैल्यू मेरे पास कितना है, एक बार 1 कितना है 1/4 आया है। अच्छा, अब y की वैल्यू 1/3, तो x किस भी कितना है, x देखो कितना है, अगर देखो यहाँ तुम यहाँ देखो तुमने इक्वेशन जो बनाया है, इक्वेशन जो तुम्हारे पास बना है उसमें हमारे पास है कि अगर y हमारे पास इतना है तो उस केस में x कितना होगा, इक्वेशन मेरे पास यही है ना, ये जो मैंने प्लेट किया है यहाँ वाला, यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन इक्वेशन हमारे पास है। इक्वेशन देखो, इक्वेशन कहता है कि फ्रॉम फर्स्ट जो हमने जो बनाया था, देखो बनाया यहाँ पे, यहीं पे देख लो, यहाँ पे चलिए यहीं देख लो, x ब्रैकेट में 1 - y = कितना है 1/4, तो जहाँ x वहाँ पे अब 2, जहाँ y वहाँ 2/3 रखोगे तो ये कितना आएगा 1 - 2/3 होगा 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 3 होगा 1/3 आ जाएगा, 1/3 = 1/4, इधर भेजेंगे तो हमारे पास x = कितना आएगा 3/4। इसी तरीके से आप y में देखो, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ भी लगा दो, इस केस में भी 1 - y = कितना 1/4, बट यहाँ आप क्या रखना है, आपको ये रखना है, तो x की वैल्यू देखो कितना आएगा 1 - 1/4, सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 तो ये आएगा कितना आएगा 3/4 आ जाएगा। इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो 4 से 4 क्या हो कैंसिल हो जाएगा, इसमें x कितना आएगा 1/3 निकल के आएगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, हेंस हमारे पास जो आंसर आएगा कि जब P ऑफ A का मतलब x की वैल्यू 3/2 होगी तो B की वैल्यू हमारे पास आएगी 2/3, और जब P ऑफ A हमारे पास कितना आएगा 1/3 आएगा, ये वाला आएगा, तो y हमारे पास क्या होगा P ऑफ B जो हमारे पास होगा 1/4 आएगा।